आखिरत का क्या मायने हुआ? जो मरने के बाद वाली ज़िंदगी होती है उसको आखिरत बोलते हैं। तो रमज़ान है तो हम लोग मुसलमान भाई को क्या, हर इंसान को अपना दीन को भी लेकर चलना है, दुनिया को भी लेकर चलना है। मुसलमान परेशान इस वक्त इस देश में सबसे ज़्यादा बीजेपी की हुकूमत में हुआ। जो बीजेपी जब से हुकूमत आया उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मैं कहता हूँ सब बकवास। वो एक कौम को लेकर खेल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इंडिया पाकिस्तान, दूसरा कोई काट नहीं है। हिंदुस्तान में तरक्की नहीं है तो वहाँ नौकरी के लिए तरफ से नौकरी नहीं है। जब उनसे कहते हैं वो बोलते पकौड़ा तलो। इतने सारे डिग्री लेने के बाद वो रास्ते में बैठ के पकौड़ा तलेंगे, चाय बेचेंगे, उनके घर और संसार चल जाएगा। हिंदू अगर दिल है तो धड़कन मुसलमान होगा, हिंदू अगर दिल है तो धड़कन मुसलमान होगा। अगर हम सब मिलकर रहे तो मजबूत हमारा हिंदुस्तान होगा। स्वागत है आप सभी का लाइव इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं निशा आपके साथ। आप देख सकते हैं ये एक तोपसिया मार्केट है, काफ़ी बिजी मार्केट है। यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। इतनी बारिश, अभी कुछ देर पहले यहाँ बहुत बारिश हुई है, उसके बावजूद भी यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। तो यहाँ पर अभी कुछ ही दिन बाद ईद आने वाली है, 2 दिन बाद ईद ही है। तो बारिश के होने के बावजूद भी लोग इतने मसरूफ़ हैं कि यहाँ भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। आइए जानने की कोशिश करते हैं हमारे सोशल वर्कर आमिर अली से, आखिर क्या वजह है। आमिर अली, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी थैंक यू। आप ये बताइए, आप एक सोशल वर्कर भी हैं जी, तो आप ये बताइए कि आखिर क्या वजह है यहाँ इस मार्केट में इतनी भीड़ का, कोई नो मार्केट? देखिए ये जो है ये तोपसिया मार्केट है, ये सभी को पता है कि तोपसिया मार्केट है। जिस वजह मतलब जैसा कि आपका कहने का मतलब है यहाँ पे भीड़ इतना क्यों है, तो ये अभी रमज़ान का महीना भी है तो आप समझ सकते हैं कि खाली ये तोपसिया में बोलकर नहीं है। कल मैंने एक वीडियो देखा, गार्डन रिंच में भी भीड़ हो रही है। आपका जाकर ये जो हम लोग का न्यू मार्केट है वहाँ पर भी भीड़ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे मुस्लिम आबादी है। आपका अगर जो भी फेस्टिवल होता है तो आपको उस हिसाब से भीड़ होता है यहाँ पे तोपसे पूरा मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं, बेशक आप जानते हैं। इस वजह से यहाँ पे मुस्लिम लोग का फेस्टिवल है, ईद है। तो हम लोग 30 महीने पूरा रोज़ा रखते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, इसी के लिए हम लोग ईद मनाते हैं, इसी का लेकर यहाँ पर भीड़ है। अच्छा, अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो उस वक्त क्या कर सकते हैं? देखिए ऐसा कि नहीं है कि यहाँ पे जगह नहीं है। आप भी अभी देख सकते हैं यहाँ पे बारिश का लेकर अभी रास्ता पूरा क्लियर है, लेकिन ये होता है कि मगरिब बाद से और अभी ईद का महीना है, सॉरी रमज़ान का वक्त है, इसलिए आपका जाकर दिन में भी यहाँ पे भीड़ होता है। लेकिन जो लोग भी यहाँ पर दुकान लगाते, भीड़ होने का वजह क्या है? देखिए तोपसिया जो है, तोपसिया में लोग ज़्यादा है और यहाँ पे आपका जाकर क्या हो जा रहा है कि रोड आपका जाकर थोड़ा छोटा है। जिस हिसाब से लोग अभी यहाँ पे दुकान लगा दे रहे हैं, एरिया के हिसाब से सब कुछ ठीक है। अब मान के चलिए कुछ लोग यहाँ पे दुकान लगा दिए, लोगों की भी आबादी है, इस वजह से हम लोगों को ये कंजेस्टेड लग रहा है। वजह क्या है कि छोटे छोटे जो मार्केट्स है इसकी वजह से भीड़ हो रही है? नहीं, वजह ये है कि देखिए अभी रमज़ान का लेकर सब गरीब लोग यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं, तो सभी का है, सभी का अपना पेट है, इसलिए सभी अपना रोजी रोटी के लिए दुकान लगा रहे हैं। इस वजह से देखिए हर वक्त तो यहाँ पे दुकान सब गरीब लोग नहीं लगाते हैं, रमज़ान का लेकर लगाते हैं और आपका जाकर बकरीद के चांद रात में लगाते हैं। तो देखिए आपके पास में अगर आज 10 लाख रुपया है आपके पास में, तो आप सोचेंगे कि उसको हम डबल कैसे करें। अगर आपके पास में 5 लाख है, आप सोचेंगे हम इसको डबल कैसे करें। तो हर गरीब के पास में इतना अमाउंट नहीं होता है, तो जो लोगों के पास में इतना अमाउंट नहीं है वो तो सोचेंगे कि मुझे अपना ईद कैसे करना है। सब लोगों के पास में उतना कैपिटल नहीं है, तो जो लोग अपना ईद को अच्छे से तरीक़ा से आपका जाकर नहीं मना सकते, उन लोग को मजबूरी ये सब करना पड़ता है। अब आप ही बताइए कौन आपका जाकर जानबूझकर मार्केट में ठेला लगाएगा? सब तो नहीं लगाता है, जिनको मजबूरी है वही लगाते हैं। इस वजह से जो आपका जाकर तोपसिया में जाम होता है। मेरे लिए आप एक सोशल वर्कर हैं। जी बिल्कुल। और इस्लाम और दीन के बारे में काफी जी बेशक, बात करते हैं। जी बेशक। तो रमज़ान के इस इबादत महीने में जी लोग जो मतलब घूम फिर रहे हैं उसके बाद भी रोज़ा रख रहे हैं, जी, इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए लोग जो घूम फिर रहे हैं इसके बाद भी इबादत कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान को एक दुआ है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। उसका तर्जमा ये हुआ, या अल्लाह हमें आप दुनिया में भी कामयाबी अता फरमा और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमा। आखिरत का क्या मायने हुआ? जो मरने के बाद वाली ज़िंदगी होती है उसको आखिरत बोलते हैं। तो रमज़ान है तो हम लोग मुसलमान भाई को क्या, हर इंसान को अपना दीन को भी लेकर चलना है, दुनिया को भी लेकर चलना है, ना कि दीन में पीछे हटना है ना कि दुनिया में पीछे हटना है। इक्वल है, क्योंकि इस दुआ से साबित होता है कि अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत दोनों में अल्लाह में कामयाबी करे। तो देखिए जैसा कि मुसलमान दिन के वक्त में रोज़ा रख रहे हैं, तो शाम के वक्त में अगर मानिए बाहर वो निकले तो वो भी तो उनको करना पड़ेगा। इंसान को सबको लेकर चलना होगा, अपना दिन का काम भी करना होगा, अपना बिजनेस भी देखना होगा, अपना फैमिली को भी देखना होगा और माहौल के अड़ोस पड़ोस को भी देखना होगा। तो सबको उनको लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान रमज़ान की इबादत में रोज़ा नहीं रख रहे, तरावी नहीं पढ़े, खाली घूम रहे। मुसलमान सबको लेकर चल रहे हैं। आप एक जी बेशक। अपकमिंग युवा को इंस्पायर कर सकते हैं? जी देखिए अपकमिंग युवा को मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, बहुत बड़ी नेमत है,
जो कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया है। तो हर युवा को ये सोचना चाहिए कि अपना फ्यूचर के बारे में भी सोचे, अपने घर वालों के बारे में भी सोचे, और दीन के काम में भी आगे बढ़े। क्योंकि आज अगर मुसलमान दीन के काम से हटा हुआ रहेगा तो अल्लाह तबारक व ताला की मदद नहीं आएगी उससे। जब तक आप दीन पे नहीं चलेंगे तो अल्लाह ताला का मदद नहीं आएगा। आप अल्लाह का काम करेंगे, बेशक अल्लाह ताला आपका काम करेंगे। तो हर युवा को, जो कि अभी बहुत ही अच्छा माहौल भी है, ख़राब माहौल भी है, बहुत से युवा अच्छे रास्ते में भी चल रहे हैं, बहुत से युवा ख़राब रास्ते में भी चल रहे हैं। तो अगर हम हर युवा को ये चाहिए कि अच्छी रास्ता में चले, अपने फैमिली को भी देखे, बिजनेस में भी आगे बढ़े और अपना दीन का काम भी करते रहे। देश में इतनी सियासत चल रही, मुसलमानों के साथ इतना जुल्म हो रहा है जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुसलमानों पे जो इतना जुल्म हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ ये हक बात है और सच बात है, लेकिन जो मैं बात करूँगा उससे हो सकता है मेरे बहुत सारे मुसलमान भाई को तकलीफ़ हो, लेकिन हक और सच कड़वा होता है। आज मुसलमान पे जो भी परेशानी आ रही, बेशक आज बीजेपी आरएसएस वाले ये सब मुसलमान को परेशान करे, लेकिन हज़रत जी मोहम्मद साहब का एक बात है जो हमारे निजामुद्दीन मरकज़ के अमीर है कि आज मुसलमान पे जितना भी जुल्म हो रहा है, जितना भी तकलीफ हो रहा है, ये मुसलमान के बदन के निकले हुए गलत अमाल के वजह से हो रहा है। मुसलमान वो कौम है जिसके साथ में अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, जिसने फजर की नमाज़ पढ़ी वो मेरे हिफाजत में आ गया, और भला कि उसको कोई परेशान करेगा उसने मुझे जंग की दावत दी। आज मुसलमान जो है, मुसलमान पे जो भी गैर कौम परेशान कर दिए, मुसलमान आज आपस में फ़िरके में बढ़ चुके हैं। ये मैं कोई नया बात नहीं बोल रहा हूँ, ये हज़ारों लोग बोल चुके हैं, लेकिन ये जो है हक और सच बात है। आज अगर मुसलमान दीन पे चलना शुरू कर दे, अल्लाह ताला के हुक्म पे चलना शुरू कर दे, तो आज मुसलमान के ऊपर में जो भी परेशानी आ रही है, आज मुसलमान बोलता है हम पे इतना परेशानी आ रहा है, ये तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है, अल्लाह की जात से मदद नहीं हो रहा है, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाखों लाखों की तादाद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो रहा नहीं है। तो इसका क्या वजह है कि आज मुसलमान सब्र कर रहे हैं, लेकिन वैसा सब्र नहीं कर रहे जैसा सब्र का हक है। मुसलमान को सब्र के साथ में तकवा इख्तियार करना है। आज कितनी मुसलमान नौजवान हैं जो आपका जाकर मस्जिद से जुड़े हुए नहीं है, दीनी तालीम से जुड़े हुए नहीं है। इंसान ये बता देगा कौन सा क्रिकेट प्लेयर आईपीएल में कौन सा मैच जीता है, कितना कप मिला है, लेकिन आप पूछेंगे कि इस्लाम के बारे में आप ये बता दीजिए, ठीक है मौलाना साहब से पूछ के बताते हैं, इमाम साहब से हम पूछ कर बताते हैं। तो इसीलिए मुसलमान को अपने दिन पे चलना चाहिए। बेशक आज मुसलमान के ऊपर में जो भी तकलीफ़ आ रहा है, बेशक तकलीफ़ आया है अल्लाह ताला के वजह, अल्लाह ताला के तरफ से, तकलीफ़ जाएगा भी अल्लाह ताला के तरफ से। तो मुसलमान जब तक दीन के काम से नहीं जुड़ेंगे, जितना भी मेहनत कर ले, जितना भी कुछ कर ले, अल्लाह ताला का मदद उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक बंदा अल्लाह का हुक्म पे नहीं चलेगा। आपने जो आपने भाई साहब से सवाल किया, मुसलमान परेशान इस देश में तक क्यों है, भाई साहब ने दीन रोशनी को रख के बात किया, बहुत अच्छी बात किया, मगर मुसलमान परेशान इस वक्त इस देश में सबसे ज़्यादा बीजेपी की हुकूमत में हुआ। जो बीजेपी जब से हुकूमत आया उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मैं कहता हूँ सब बकवास। वो एक कौम को लेके खेल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इंडिया पाकिस्तान, दूसरा कोई काट नहीं है। हिंदुस्तान में तरक्की नहीं है, वहाँ नौकरी के लिए तरस से नौकरी नहीं है। जब उनसे कहते वो बोलते पकौड़ा तलो। इतने सारे डिग्री लेने के बाद वो रास्ते में बैठ के पकौड़ा तलेंगे, चाय बेचेंगे, उनका घर और संसार चल जाएगा। मैं इस गवर्नमेंट से सवाल करता हूँ, हिंदुस्तान को वो बर्बाद कर रहे हैं, और अपने भारतीय देशवासियों से ही कहूँगा बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब मिलकर रहते हैं। अपने बंगाल में ईद, होली, बकरीद, जितने भी सारे फेस्टिवल है हम लोगों को उनमें मिलकर मनाते हैं। ये हम यहाँ के रौनक है। मैं बाकी स्टेट में अजान बंद करो, नमाज बंद करो, मुसलमानों पे अत्याचार होना, ये बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से दे नहीं है। ये मुसलमानों को एक टारगेट किया जा रहा है। ये सिर्फ वोट लेने का एक टारगेट है, वो अपने वोट जितने का टारगेट बना लिया मुसलमान। और बाकी मुसलमान हिंदुस्तान में बहुत खुश है। जब जिन्ना ने हम लोगों को कहा था पाकिस्तान चलो, और गांधी जी बापू ने कहा था मुसलमान रुक जाओ, हिंदुस्तान में तुम्हारे सर ज़मीन में सबसे ज़्यादा खून बहाया, हमने जिन्ना की बात को ठुकरा दिया, जिन्ना की बात को लात माना, और गांधी जी के आगोश में हम लोग शामिल हो गए। आज हम लोग यहाँ पर परेशान किया जा रहा है, और जब तक ये हुकूमत रहेगा यहाँ पर हिंदू मुसलमान का आपस में मेला मोहब्बत नहीं रहेगा। वो हमेशा मतलब क्या कहते हैं, राइट करवाएंगे, जंग करवाएंगे, ये सब उनका एक मुद्दा है, वोट जीतने का मुद्दा है। आज यूपी में क्या हो रहा है, बाकी स्टेट पे जहाँ जहाँ वो लोग उस जगह पे क्या हो रहा है। आज गैस का दाम कहाँ चलेगा, अपने हिंदू भाइयों को नज़र नहीं आ रहा है। आज पेट्रोल का दाम कहाँ पहुँच जाओ, वो उन लोगों को नज़र नहीं आ रहा है। ये सिर्फ मुसलमान नहीं पिसा, पूरे देश पिसा रहा है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के दस्तूर को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए हम लोग अपने जान कुर्बान भी करना पड़े तो हम लोग फिर से कुर्बानी देंगे, और देश को बचा के रखेंगे, देश को आज़ाद रखेंगे, इस देश को ऊंचा रखेंगे इंशाअल्लाह। आपने जो बुलाया, क्या इनकी बातों से आप सहमत हैं? जी, मैं 100% ये भाई की बातों से सहमत हूँ, क्योंकि ये भाई ने जो भी कहा एकदम 100% सच कहा है।
देखिए, मुसलमान पे पहले भी हालात आए थे, अब भी हालात आ रहा है और हर वक्त हालात आएगा। लेकिन मुसलमान को ये चाहिए कि आपस में एकता हो, आपस में एकता हो। इन भाई के बात में मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा और मैं इस टॉपिक को ख़त्म करूँगा। हिंदू अगर दिल है तो धड़कन मुसलमान होगा, हिंदू अगर दिल है तो धड़कन मुसलमान होगा। अगर हम सब मिलकर रहे तो मजबूत हमारा हिंदुस्तान होगा। लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा, हम लोग ईद इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम लोग अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं, रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, शब कदर की रात होती है। शब कदर का रात ऐसा है जैसे कि अगर एक रात मैंने इबादत किया तो उसका 80 साल का इबादत करने का सवाब मिलेगा। रमज़ान की बेशुमार फजीलत है। इस महीने में शैतान को कैद कर दिया जाता है एंड इस महीने में हज करना मतलब ऐसा है सबसे बड़ी फजीलत। सभी फजीलत अपने अपने जगह पे एकदम बड़ी है। सबसे बड़ी फजीलत ये है कि जो भी रमज़ान में आपके जाकर उम्रा करता है तो उस उम्रा करने वाले इंसान को हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संग में उम्रा करने का मतलब ऐसा है कि रमज़ान में जिसने उम्रा किया वो ऐसा है जिसने हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संग में उम्रा किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर अली हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जी। इसी तरह से आप जुड़े रहिए हम लोग के साथ, लाइव इंडिया न्यूज़ के साथ। अब हमें इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।